सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी बॉक्सकार बर्था को, जो कि 1972 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक बर्था नाम की लड़की की, जो दिखने में काफी यंग है, जो अपने फादर की मौत के बाद एक बैड गर्ल बन जाती है और कुछ अनजान लड़कों के साथ गलत रिलेशन भी बनाने लगती है। कहानी शुरू होती है साउथ अमेरिका से, जहाँ पर हम हमारी मेन कैरेक्टर बर्था को देखते हैं। यहाँ पर बर्था वॉन के साथ बैठकर अपने फादर के प्लान को उड़ते हुए देख रही थी। दरअसल बर्था के फादर एक प्लेन क्रॉप डस्टर का काम करते हैं और वॉन उनका पर्सनल मैकेनिक है। वहीं पास में खड़ा बिल भी बर्था को ही देख रहा था। बिल एज अ लेबर वर्कर का काम करता है और बिल बर्था को भी काफी पसंद करता है। उनके पास में ही दो गवर्नमेंट ऑफिसर भी खड़े थे, जिनके लिए बर्था का फादर काम करता है। बर्था का फादर जैसे ही अपना काम निपटा कर आता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर बर्था के फादर को कहता है कि तुम्हें बाकी का सारा काम भी आज ही निपटाना होगा। लेकिन बर्था का फादर उस गवर्नमेंट ऑफिसर से कहता है कि मेरे प्लेन को अब आराम की जरूरत है। उस गवर्नमेंट ऑफिसर के ना मानने पर बर्था का फादर फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन इस बार उसका प्लेन रास्ते में ही क्रैश हो जाता है, जिस वजह से बर्था के फादर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। बर्था, वॉन और बिल मिलकर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को काफी ज्यादा मारते हैं। अब कहानी कुछ महीनों के बाद शुरू होती है। बर्था ने अब एक अस्थायी जीवन जीने का फैसला कर लिया था, क्योंकि बर्था किसी भी ट्रेन में चोरी छुपे कहीं भी चली जाती थी। आगे हम देखते हैं कि बर्था घूमते घुमाते एक प्लेस पर पहुंचती है, जहां पर हम देखते हैं कि बिल वर्कर यूनियन का लीडर बन चुका है। जहां पर वो अपने साथियों से कहता है कि हमें अपने राइट्स और इन रेल मार्ग को बंद करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ लड़ना होगा। बिल की इस स्पीच के दौरान वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर और मकलेवर ब्रदर भी आ जाते हैं। दरअसल मकलेवर ब्रदर्स वहां की अथॉरिटीज और रेल मार्ग के ओनर सार्टोरिस के लिए काम करते हैं। तभी बिल की नजर बर्था पर पड़ती है। बिल बर्था को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर और यूनियन मेंबर्स आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद बर्था और बिल एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर चले जाते हैं। दरअसल बर्था और बिल एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। यहाँ पर बर्था पहली बार बिल के साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, तो बर्था देखती है कि बिल वहां से जा चुका था, लेकिन बिल ने वहां पर बर्था के लिए कुछ पैसे छोड़े थे। यहाँ पर बर्था की मुलाकात एक रैक नाम के आदमी से होती है, जो कि एक गैम्बलर है। लेकिन गैम्बलिंग में वो रैक बर्था से हार जाता है, जिसके बाद बर्था और रैक आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और रेस्टोरेंट के एक कमरे में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। जहां पर बर्था को पता चलता है कि रैक अपने साथ एक छोटी सी गन भी रखता है। आगे हम देखते हैं कि रैक बर्था को अपने साथ लेकर उस रेस्टोरेंट में दो आदमियों के साथ गैम्बलिंग करने लगता है, लेकिन रैक के चीटिंग करने पर उनमें से एक आदमी रैक को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्था उससे पहले ही रैक की गन लेकर उस आदमी को शूट कर देती है, जिसके बाद वो दोनों भागकर एक कैबिन में छिप जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो कि यूनियन मेंबर्स को मारने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राइट्स के लिए स्ट्राइक की हुई थी। उन लोगों में बिल भी शामिल था, जिस वजह से बर्था कैबिन से बाहर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन रैक उसे कैबिन से बाहर नहीं जाने देता। ऑफिसर्स के वहां से चले जाने के बाद रैक और बर्था भागकर एक चलती हुई ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात बिल और बाकी कुछ यूनियन मेंबर्स के साथ होती है। बर्था बिल को रैक से इंट्रोड्यूस करवाती है। स्टेशन के ऊपर पहले ही कुछ ऑफिसर ट्रेन की छानबीन के लिए खड़े थे। बिल बर्था को दूसरे डोर से ट्रेन से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर बर्था तो भाग जाती है, लेकिन रैक, वॉन, बिल को वो पुलिस ऑफिसर पकड़कर जेल में डाल देते हैं। लेकिन अगले ही दिन बर्था पुलिस ऑफिसर हार्वे को अपने जाल में फंसाकर बिल, वॉन और रैक को जेल की कैद से भागने में मदद करती है, जिसके बाद वो चारों मिलकर एक कैश ट्रेन को लूटते हैं और वो काफी खुश भी होते हैं। अगले दिन रैक एक न्यूज़पेपर की न्यूज पढ़कर बर्था, बिल और वॉन को बताता है कि पुलिस हमें चारों तरफ ढूंढ रही है, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर एक ट्रेन को लूटा है और बर्था ने एक ऑफिसर को शूट भी किया है। जिस बात पर बिल कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक यूनियन मेंबर हूँ, जिसके नाते मैं ये सभी पैसे अपने यूनियन को दे दूंगा। रैक और बर्था के रोकने पर भी बिल अपने यूनियन के कैशियर के पास चला जाता है, लेकिन वो यूनियन कैशियर बिल के वो पैसे लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो पैसे चोरी के थे। जिसके बाद बिल वापस से रैक, बर्था और वॉन के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि मैंने अब अपना यूनियन छोड़ दिया है। जिसके बाद वो चारों मिलकर एक बैंक को लूटते हैं और उसके बाद वो मकलेवर ब्रदर्स के ऑफिस को भी लूट लेते हैं। इन सब के बाद मकलेवर ब्रदर सार्टोरिस के पास चले जाते हैं, जहां पर सार्टोरिस उन्हें कहता है कि हमें किसी भी तरह मिलकर उन चारों को पकड़ना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी ट्रेन्स को भी लूटना शुरू कर दिया है, जिस वजह से मैं हर रोज अपने पैसे खो रहा हूँ।
आगे हम देखते हैं कि बर्था और बिल एक कमरे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जहां पर बिल बर्था से कहता है कि मैं कभी भी एक क्रिमिनल नहीं बनना चाहता था, लेकिन शायद अब तो मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। कि तभी वहां पर रैक और वॉन भी आ जाते हैं। रैक बिल को बताता है कि कल रात सार्टोरिस एक बड़ी पार्टी करने वाला है, जहां पर शहर के सभी अमीर लोग भी मौजूद होंगे। हम आसानी से उन लोगों को लूट सकते हैं। वो चारों मिलकर उस पार्टी में चले जाते हैं और गन पॉइंट पर सभी लोगों से उनके गहने चुरा लेते हैं। कुछ दिनों बाद वो सार्टोरिस की ट्रेन को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ट्रेन में सार्टोरिस के साथ मकलेवर ब्रदर्स भी मौजूद थे। वो दोनों रैक को वहीं पर मार डालते हैं। बर्था तो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बिल और वॉन को फिर से जेल जाना पड़ता है। बर्था घूम घुमाते हुए एक शहर में पहुंचती है, जहाँ पर वो किसी को भी नहीं जानती थी। बर्था को उदास देखकर उसके पास एक लेडी आती है और उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। बर्था उस लेडी की बात मान लेती है, लेकिन आगे बर्था देखती है कि उस लेडी के घर पर बहुत सी लड़कियां हैं जो पैसों के लिए अनजान लड़कों के साथ इंटीमेट होती हैं। अब मजबूरन बर्था को भी पैसों के लिए अनजान लड़कों के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद एक रेस्टोरेंट में बर्था की मुलाकात फिर से वॉन से होती है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है। बर्था के पूछने पर वॉन बताता है कि हम 2 महीने पहले ही जेल से भाग गए थे। अब बर्था बिल से मिलने की जिद करती है तो वॉन उसे बिल के कैबिन तक ले जाता है। बर्था बिल से मिलकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी वहां पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो लोग बर्था को एक रस्सी से बांध देते हैं, जबकि बिल को वो लोग उसके हाथों में कील ठोककर उसे एक ट्रेन के डिब्बे के साथ लटका देते हैं। ये देखकर बर्था रोने लगती है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। कि तभी वहां पर वॉन आ जाता है। वो उन सभी ऑफिसर और मकलेवर ब्रदर्स को अपनी गन से शूट कर देता है। दूसरी तरफ ट्रेन चलने लगती है। वॉन बर्था की रस्सी खोल देता है तो बर्था ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगती है। वॉन वहीं पर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जहां पर हम देखते हैं कि हमारी ये